फ़ातिहा। बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इनक़िज़ा वला लिअबदियतिही हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्ना मिन हवानिद दुनिया अलल्लाह अन्ना रअस यहया बिन ज़करिया उहदिया इला बग़यिम बिन बग़ाया बनी इसराइल। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ान मोहतरम सामईन गिरामी, इस अज़ाख़ाने की ये अशरे मजालिस जिसमें पैगाम हुसैनी खुतबात हुसैनी के आईने में ये मजलिसें जारी हैं। कल मैंने आपके सामने मौला हुसैन के क़याम की वजह बयान करने की कोशिश की, उस वक्त का माहौल बयान करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा था कि यूँ तो खुतबे बहुत ज़्यादा हैं, कलमात भी ज़्यादा हैं, मुलाकातें भी कई अफराद से हैं, हर एक को बयान नहीं कर सकता। मैंने कल मदीने का एक रुख जो मौला ने मदीने में कुछ कलमात फरमाए थे उसमें से कुछ आपके सामने बयान किया। जब मेरा मौला मदीने से चला, मदीने से मौला मक्का आए। मक्का में मौला ने बहुत सारे खुतबे दिए हैं और कई लोगों से मुलाकातें भी की हैं। मैं आज की इस मजलिस में मक्का पहुंचने के बाद इमाम से एक शख्स ने मुलाकात की है जिसका नाम है अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला। उसने इमाम से मुलाकात की है और इमाम से कुछ ख्वाहिशें की हैं, कुछ मशवरे दिए हैं इमाम को, और इमाम ने उसके जवाब में कुछ बातें अर्ज़ की हैं जिसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने अभी पेश किया। तवज्जो कीजिएगा जान गिरामी। अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला उस वक्त एक जाना पहचाना चेहरा माना जाता था। उसकी शख्सियत कुछ अफराद के नज़दीक बड़ी मोतबर थी। तारीख़ के सफ़हात में आप देखेंगे इसके भी कुछ किरदार, कुछ काम आपको नज़र आ जाएंगे। जब इमाम मक्का पहुँचे हैं तो ये उस वक्त मक्के में मौजूद था और मक्का में उम्रा करने के बाद
अपने कुछ ज़ाती काम अंजाम देने के बाद जब इसे ख़बर मिली कि मौला हुसैन मक्का आए हैं, हालात ऐसे हैं कि उन्होंने बैअत का इनकार कर दिया है और मक्का में ठहरे हुए हैं, तो ये शख्स इमाम के पास आता है, सोच के आता है, इरादा करके आता है कि जाके ये बातें कहूँगा। आने के बाद कहता है, मौला फर्जंद रसूल, देखिए आप यजीद से सुलह कर लीजिए। बहुत गौर कीजिएगा, यजीद से सुलह कर लीजिए, नहीं तो आप कत्ल कर दिए जाएंगे। आप यजीद की बैअत कर लीजिए, वरना आप कत्ल कर दिए जाएंगे। वैसे भी आपका और बनी उमैया का पुराना जो दुश्मन वाला राबता है, ऐसे आलम में आप किसी हाल में बच नहीं सकते। बहुत गौर कीजिएगा, आप बैअत कर लीजिए। इमाम इमाम है, सामने वाले को खूब पहचानता है, उसके अंदर ज़र्फ़ियत कितनी है, उसके अंदर सलाहियत कितनी है, उसकी फ़िक्र कितनी है, वो कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक समझ सकता है। लेकिन इमाम हर हाल में इमाम है, कभी भी सामने वाले के लिए ये नहीं चाहेगा कि वो गुमराह हो जाए। जब इमाम ने उसकी ये ज़र्फ़ियत देखी, सलाहियत देखी, तो इमाम ने उससे फरमाया, गौर कीजिएगा यहाँ से, कहा या अबा अब्दुर्रहमान, अरे अबू अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि बजना, ये जो शख्स था अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला, ये बहुत बड़ा दुनिया परस्त था, बहुत बड़ा दुनिया परस्त था। हक की तरफ मायल नहीं था, बातिल की तरफ मायल था, या ये कहूँ कि जो कुछ करता था बस अपनी दुनिया के लिए करता था। जब मौला ने उसे ये देखा, उसकी ज़र्फ़ियत देखी, फ़िक्र देखी, तो मौला उससे कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि दुनिया इतनी हकीर और पस्त है कि उसने दुनिया के अजीम इंसान नबी पैगंबर यानी यहया बिन ज़करिया के सर को बनी इसराइल की एक जनाकार को हदिये में पेश किया। और कर रहे हैं आप, दुनिया इतनी हकीर व पस्त है कि उसने जनाब यहया बिन ज़करिया के सर को बनी इसराइल की जनाकार के सामने हदिये के तौर पे पेश किया। फिर मौला फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो कि बनी इसराइल हर रोज सुबह 70 अंबिया का कत्ल करते थे और कत्ल करने के बाद जाके दिन भर आराम से सुकून से बाजार में अपना काम किया करते थे। गोया उन्होंने कुछ किया ही नहीं, गोया उन्होंने कुछ किया ही नहीं। खुदा ने भी उन्हें मोहलत दी, लेकिन आखिर में खुदा ने उन्हें उनके आमाल के अंजाम तक पहुंचाया। तुम भी याद रखो, खुदा इंतकाम लेने वाला है, खुदा अजाब देने वाला है। इसके बाद मौला अपनी इमामत की जिम्मेदारी बयान करते हुए फरमाते हैं उससे, देखो खुदा से डरो और मेरी नुसरत से पीछे न हटो। ये जुमले हैं मौला के जो मौला उससे कहे हैं। अभी यहां से आपकी तवज्जो चाहता हूं। इमाम इमाम है, हर हाल में चाहेगा सामने वाला गुमराह न हो, हिदायत पा जाए। सामने वाला क्या कह रहा है, मौला इनसे यजीद से सुलह कर लीजिए वरना कत्ल हो जाएंगे, यजीद से बैयत कर लीजिए वरना कत्ल हो जाएंगे। मौला को कहना चाहिए था, मैं अपने अंदाज से बोल रहा हूं, कि कैसे कर सकता हूं। उसने मुझे मजबूर किया नाना का मदीना छोड़ूं, उसने मुझे मजबूर किया भाई की लहर छोड़ूं, उसने मुझे मजबूर किया माँ की लहर छोड़ूं। मैं कैसे उससे बैयत कर लूं, मैं कैसे उससे सुलह कर लूं। लेकिन यहां बात उल्टी है, मौला उसे दुनिया परस्ती का अंजाम बता रहे हैं। मौला
उसे अपनी नुसरत के लिए बुला रहे हैं, मौला उसे खुदा का खौफ दिला रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं जो इमाम हमारी हिदायत की भी फिक्र करता है, गैरों की हिदायत की भी फिक्र करता है। अब ये सामने वाले की सलाहियत है, ज़र्फियत है, कौन है जो इस दावत के कबूल करके हिदायत पाले और कौन है जो दावत का इनकार करके गुमराह हो जाए। ये अपनी अपनी सलाहियत की बात है, लेकिन मौला ने उसकी हिदायत की में कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसको दावत दी, आओ मेरी मदद करो। और पहचाने शख्स गौर कीजिएगा, इसके बाद कहता है, जब मौला ने ये कलाम उससे फरमाया तो उसके बाद कहता है, मौला फर्जंद रसूल मैंने आपके नाना से सुना है, गौर कीजिएगा, मैंने आपके नाना से सुना है कि जो हुसैन की नुसरत नहीं करेगा वो जलील और रुसवा होगा। दोनों बातों को मिलाइए, इमाम उधर से नुसरत की दावत भी दे रहे हैं, खुद हदीस भी नकल कर रहा है पैगंबर से कि आपके नाना ने फरमाया कि जो हुसैन की नुसरत नहीं करेगा वो जलील और रुसवा होगा। जानने के बावजूद, मौला की दावत के बावजूद उस पर यह कौल असर नहीं कर रहा है। यहां रुक के अपने लिए कहता हूं, मुमकिन है मेरे जहन में 100 हदीसें मौजूद हों, मुमकिन है मेरे जहन में 50 आयतें मौजूद हों, मुमकिन है आपके जहन में कई मजलिसें मौजूद हों, लेकिन सिर्फ हदीस जान लेना, आयत को जान लेना, मजलिस को सुन लेना काफ़ी नहीं होगा जब तक हम उस हदीस को, उस आयत को, उस मजलिस के मकसद को अपनी ज़िंदगी में अमल के तौर पर न लेके आए, वरना असर नहीं करेगा। गौर कीजिए यहां से। अब जब उसने देखा कि मौला पे मेरे मशवरे का कोई असर नहीं हो रहा है, मेरे कहने का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, यहाँ बहुत गौर कीजिएगा जानिए, मेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे मशवरा देने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आगे कहता है मौला से, मौला ठीक है अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। कि बार बार कह रहा हूँ, दुनिया परस्ती उसके अंदर इतनी थी, और जब दुनिया परस्ती गालिब होती है तो इंसान कहाँ पहुँचता है, गौर कीजिएगा। हक से रूगर्दानी इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, बातिल से लगाव या अपने दुनिया के लिए सब कुछ करना इंसान को कहाँ तक लेके जाता है। जब उसने देखा मेरे मशवरे का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कहता है, फर्जंद रसूल मुझे जाने दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। यहाँ बहुत तवज्जो कीजिएगा। कहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके जिस्म मुबारक का वो हिस्सा बोसा देना चाहता हूँ जहाँ रसूल बोसा दिया करते थे। कौन कह रहा है? जिसे मौला ने दावत दी, नुसरत की कबूल नहीं किया। कौन कह रहा है? जिसे मौला ने, जिसने खुद हदीस नकल की, जो हुसैन की मदद नहीं करेगा वो ज़लील रुसवा होगा। वो कह रहा है मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके जिस्म मुबारक का वो हिस्सा बोसा लूँ जहाँ पैगंबर बोसा लिया करते थे। मौला ने भी उसकी बात को कबूल कर लिया, लिबास को हटाया, उसने उस मकाम का 3 मरतबा बोसा लिया। और कीजिएगा, 3 मरतबा उसने बोसा लिया। बोसा लेने के बाद भी दुनिया परस्ती इतनी गालिब है कि उसे इजाजत नहीं दे रही कि वो इमाम के नासिरों में शुमार हो जाए। अच्छा, कहता है मौला ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, खुदा, मैं आपको खुदा के हवाले करता हूं, क्योंकि यकीनन आप इस सफ़र में कत्ल कर दिए जाएंगे। रोक रहा हूं आपको। सब कुछ जानने के बावजूद, हदीस नकल करने के बावजूद,
मौला के सीने का बोसा लेने के बावजूद भी वो इमाम का नासिर न बन सका। यहां अपने लिए कहता हूं, हम कुरान का बोसा लेते हैं, हम मिंबर का बोसा लेते हैं, हम अलम का बोसा लेते हैं, हम जरी का बोसा लेते हैं, हम ताजिए का बोसा लेते हैं, हम तबर्रुकात अज़ा का बोसा लेते हैं, लेकिन बोसा लेने के बाद इसे अपनी आखिरी मंजिल न समझिएगा, इसे अपनी आखिरी मंजिल न समझिएगा। ये न समझिएगा हमने ये काम करके आज़ादारी का हक अदा कर दिया है। नहीं नहीं, आज़ादारी का हक तो तब अदा होगा जब फर्श अज़ा से उठने के बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली आए, मेरी जिंदगी में वो निज़ाम आए जो निज़ाम इलाही है, मेरी जिंदगी में वो निज़ाम आए जो निज़ाम इलाही है, मेरे घर में वो निज़ाम आए जो निज़ाम इलाही है, मेरे समाज में वो निज़ाम आए जो निज़ाम इलाही है। हत्ता मेरे बच्चे सुबह करें तो इसी निज़ाम पे सुबह करें, शाम करें तो इसी निज़ाम पे सुबह करें। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। सिर्फ बोसे लेने से नहीं मिल जाएगी। इसने इमाम का बोसा लिया, सीने अक़दस का, जहां पैगंबर ने बोसा लिया तब भी इमाम को खुदा हाफिज कह के चला गया। दुनिया परस्ती कितनी गालिब है, गौर कीजिएगा। इसके बाद ये शख्स, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो हुसैन की मदद नहीं करेगा वो जलील और रुस्वा होगा। अंजाम इसे देखना है, खुद नकल करके गया है, अंजाम इसका कैसा होगा देखिएगा, गौर कीजिएगा। जब मौला अली की हुकूमत का वक्त आया 25 साल के बाद, बैयत का वक्त आया, तो सारे जब बैयत करने लगे तो 7 लोगों का एक गिरोह था जिसमें ये अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भी शामिल था। इन लोगों ने यह तय किया था कि हम अली की बैयत नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सबसे आखिर में करेंगे। और कीजिएगा, ये उसमें शामिल है, सबसे आखिर में बैयत करेंगे। ये बात मौला तक पहुंची कि ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम सबसे आखिर में करेंगे, वरना नहीं, जब सब कर लेंगे तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और कीजिएगा, यहाँ पे मालिक को यह बात पता चली, मालिक अश्तर को, मौला के पास आए, कहा मौला मुझे इजाजत दे कि मैं इस शख्स को मजबूर करूं कि आके ये आपकी बैयत करे, आके ये आपकी बैयत करे। मौला कहा नहीं, मैं किसी की बैयत मजबूरी में नहीं जाता, मैं हर एक की बैयत आजाद चाहता हूं। जो भी मेरी बैयत करना चाहता है मैं आजाद बैयत लेना चाहता हूं, मजबूरन नहीं चाहता। यहां पे कहना चाहता हूं उनसे जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, इस्लाम मजबूर करके फैलाया गया है। और देखो मौला हुकूमत पे, मौला हुकूमत करने वाले हैं, मौला कूफे में हाकिम बनने वाले हैं, लेकिन मौला तब भी मौका दे रहे हैं, मैं किसी की बैयत मजबूरी में नहीं लेना चाहता, मैं आजाद बैयत लेना चाहता हूं। जुमला कह देता हूं, तलवार की नोक पे गर्दन झुका देना यह हुकूमतों का काम है, किरदार की नोक पे दिलों को झुका देना यह इमाम का कमाल होता है। अपने पर मोहम्मद। इमाम ने उसकी बैयत का नहीं, अगर आज़ाद करेगा तो बैयत कबूल है, वरना मजबूरन बैयत नहीं लूँगा। इसका अंजाम क्या होगा? कह चुका है, जो हुसैन की नुसरत नहीं करेगा वो जलील और रुस्वा होगा। जाके उसने यजीद की बैयत कर ली, इधर मौला की बैयत नहीं की। गौर कीजिएगा, माविया को इधर बैयत की, उसके बाद आगे बढ़ा, यजीद का ज़माना आया, मौला ने दावत दी, तब भी इसने दावत कबूल नहीं की, जाके यजीद की बैयत कर ली। अब यजीद के मरने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान
जब तख्ते खिलाफत पे बैठा है तो उसने हज्जाज को मदीने का गवर्नर बना के भेजा। क्या दुनिया परस्ती इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, और इमाम की एक दावत ठुकराने के बाद इसका अंजाम क्या हो रहा है। जब हज्जाज मदीने का गवर्नर बना है, रात में हज्जाज मदीने पहुंचा, रात में इसे खबर मिली, रातों रात हज्जाज के पास पहुंच गया, रातों रात हज्जाज के पास पहुंच गया। पूछा क्यों आए हो? कहा अमीर मैं आपकी बैयत करना चाहता हूं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, अमीर मैं आपकी बैयत करना चाहता हूं। हज्जाज कहता है इतनी जल्दी क्या है, रात भर आराम कर लिए होते, मैं भी आराम कर लिए होता, फिर आता, बिस्तर पे लेटा हुआ था, फिर आते बैयत हो जाती। कहा नहीं मुझे अभी बैयत करना है। गौर कीजिएगा, जो दुनिया को सिर्फ अपने लिए जी रहा है। क्या क्यों? कहा मैंने रसूल से सुना है कि जो मर जाए हम मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मात मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम और रहबर को ना पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा न हो कि मैं रात में सोऊं, मर जाऊं और जाहिलियत की मौत मरूं। इसलिए मैं रातों रात आया हूं ताकि तुम्हारी बैयत कर सकूं। ये वही इंसान है जो कल मौला के ज़माने में क्या कह रहा था, जब सब बैयत कर लेंगे तब बैयत करूंगा। मौला हुसैन के ज़माने में मौला ने दावत दी तब भी कबूल नहीं किया। अब यहां रात के वक्त आया है। गौर कीजिएगा, नुसरत ठुकराने का नतीजा क्या हुआ इसका। रात के वक्त आया है हज्जाज की बैयत करने के लिए। क्यों? ताकि अपनी दुनिया संवार सके, ताकि अपनी दुनिया संवार सके। लेकिन इस बैयत ने उसे इतना जलील किया है। गौर कीजिएगा, जब हज्जाज ने यह सुना कि ये ऐसे कह रहा है, रात में बैयत करने आया है, वही लेटे लेटे हज्जाज ने लिहाफ से अपने पैर को बाहर निकाला, कहा ये लो मेरे पैरों का बोसा दे के बैयत कर लो। जो इंसान अपने लिए दुनिया को खरीदना चाहता था, उसी चीज ने उसे इतना जलील कर दिया कि जालिम के पैरों में लाके खड़ा कर दिया है। का अंजाम कितना खराब हुआ। ये यहां पे पहुंच गया कि उसे हज्जाज के पैरों का बोसा दे के बैत करनी पड़ी। नहीं उठा हज्जाज। ये किसका नतीजा था? दुनिया परस्ती का। किसका नतीजा था? इमाम की नुसरत न करने का। मौला कह चुके थे जो नुसरत नहीं करेगा मेरी जलील और रुसवा होगा। कितना जलील हुआ यहाँ पे। गौर कीजिएगा, आखिरी बात लेके आया। दुनिया, लेकिन इससे पहले एक बार मिलकर सलावत पढ़िएगा। रिवायत कहती है दुनिया बिलखरे है क्या। अब हम दुनिया के लिए क्या करें? दुनिया को अपनाएं या दुनिया को ना अपनाएं? क्या करें? दुनिया परस्ती ने उसे यहाँ तक पहुँचाया, हर मुकाम पे जलील हुआ, रुसवा हुआ। रिवायत कहती है दुनिया रअसो कुल्ले खतिया, दुनिया हर बुराई की जड़ है। ये दुनिया का एक तारुफ। दूसरी रिवायत क्या कहती है? दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। दो बात हो गई ना। दुनिया हर बुराई की जड़ है, फिर क्या दुनिया आखिरत की खेती है। कुरान भी आज कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुम व लइब, दुनिया जिंदगी दुनिया की खिलौना है। फिर कुरान कहता है वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना भूलना नहीं। तो बिलाखिर दुनिया को हम क्या करें? दुनिया को कबूल करें या न करें? दुनिया अच्छी है या नहीं अच्छी है? हम यहाँ पे क्या करें? तो जुमला सादा कहता हूँ, जब इंसान दुनिया को दुनिया के लिए जिएगा तो बुरी है,
लेकिन जब दुनिया को अपनी आखिरत का जरिया बनाएगा तो दुनिया बहुत अच्छी है। अगर दुनिया को दुनिया के लिए जिया, दुनिया जलील कर देगी, दुनिया पस्त कर देगी, दुनिया नाबूद कर देगी। लेकिन जब दुनिया को आखिरत के लिए जिया जाएगा तो इमाम अगर कुछ कहेगा तो बात असर करेगी, बात असर करेगी। दुनिया परस्त था, इमाम ने दावत दी, सीने का बोसा लिया, तब भी इमाम की तरफ ना आ सका। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसे इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा था, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, उसे हिदायत मिल गई। इससे बड़ा जुमला कहूं, इसने इमाम के सीने का बोसा लिया था, इमाम के लिए हदीस सुनी थी, तब भी इस पे असर न कर सकी। लेकिन एक वो था जो दुनिया परस्त नहीं था, छोटा सा दीदार किया था इमाम का, ज़ुहैर को शहीद करबला बना दिया, ज़ुहैर को शहीद करबला बना दिया। ये दुनिया परस्ती का अंजाम, दुनिया से दूर रहने का नतीजा। दुनिया परस्त है तो सब कुछ कर ले तब भी नतीजा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा अगर दुनिया को दुनिया के लिए जिया जाए दुनिया जलील करेगी, लेकिन दुनिया को अगर आखिरत के लिए जिया जाए दुनिया कमाल तक पहुंचाएगी। मौला मौला फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, एक शख्स को देखा मौला ने, वो खड़ा होकर दुनिया की बुराई कर रहा है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया ये है, दुनिया वो है, हर तरह की बुराई कर रहा है। जब मौला उसे देखा, कहा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कहा मौला ऐसा है वैसा। कहा नहीं, गलत कह रहे हो। इसके बाद जुमला सुनिएगा मौला का, दुनिया की तारीफ़ कितनी खूबसूरत करते हैं। कहा इन्न दुनिया दारो सिद्क़िन लिमन सदक़हा, दुनिया सच्चों के लिए सच्चाई का घर है, दुनिया सच्चों के लिए सच्चाई का घर है। दुनिया दारो आफियतिन लिमन फहम मिनहा, दुनिया समझदारों के लिए आफियत का घर है। दुनिया दारो गिनन लिमन तज़व्वद मिनहा, जो दुनिया से राहे तौशे आखिरत चाहता है, दुनिया उसके लिए मालदारी का घर है। दुनिया दारो मौइज़तिन लिमन इत्ताज़ मिनहा, दुनिया नसीहत का घर है जो इससे नसीहत चाहता है। इसके बाद मौला फरमाते हैं मस्जिदो अहिब्बाइल्लाह, दुनिया अल्लाह के दोस्तों की मस्जिद है, दुनिया अल्लाह के दोस्तों की मस्जिद है। वह मुसल्ला मलाइकतिल्लाह, दुनिया अल्लाह के मलाइका का मुसल्ला है, दुनिया अल्लाह के मलाइका का मुसल्ला है। और दुनिया महबत वहील्लाह, दुनिया वो मकाम है जहां जिब्रील वही लेकर आया करते थे, जहां जिब्रील वही लेकर आया करते थे। गौर किया आपने, दुनिया मत जरो औलिया इल्लाह, दुनिया वो मकाम है जहां औलिया इलाही खुदा से तिजारत किया करते हैं। अब यहां से गौर कीजिएगा, जो लोग दुनिया को दुनिया के लिए जीते हैं दुनिया उसे जलील करती है, जो दुनिया को आखिरत के लिए जीते हैं दुनिया उसे कामयाब बनाती है। मिसाल पेश करता हूं आपके सामने, गौर कीजिएगा, जो लोग दुनिया को दुनिया के लिए जीते रहे, कहीं कारून बन के नजर आए, कहीं फिरौन बन के नजर आए, कहीं नमरूद बन के नजर आए, लेकिन जो दुनिया को आखिरत के लिए जी रहे थे, कहीं मूसा बन के नजर आए, कहीं इब्राहिम बन के नजर आए, कहीं मोमिन आले फिरौन बन के नजर आए, कहीं मोमिन आले या ताक बन के नजर आए। इससे बढ़ के करबला की सरजमीन पर देख लीजिए, करबला एक ही है, करबला एक ही है, जमीन एक ही है, लेकिन एक तरफ दुनिया के लिए जीने वाले हैं, एक तरफ आखिरत के लिए जीने वाले हैं। जो दुनिया के लिए जी रहे हैं, कोई शिमर है, कोई हुरमुला है, कोई उमर साद है, कोई हर एक मलून है, लेकिन जो आखिरत के लिए जी रहा है, कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कोई जौन है, कोई मुस्लिम ने औसजा है। बस ये समझिए, जो दुनिया को अहिब्बाइल्लाह का मस्जिद, जो दुनिया को अहिब्बाए खुदा की मस्जिद समझता है, जो दुनिया को मलाइके खुदा का मुसल्ला समझता है, जो दुनिया को वही इलाही उतरने की जगह समझता है, वो हुर नहीं रह जाता, अलैहिस्सलाम बन जाया करता है। वो ज़ुहैर नहीं रह जाता है, शहीद करबला बन जाया करता है। वो हबीब नहीं रह जाता है, मर्द फकीह बन जाया करता है। सारा पढ़े मोहम्मद
ये दुनिया, अगर दुनिया परस्त हो गए नतीजा बुरा होगा, लेकिन अगर दुनिया को आखिरत का ज़रिया बनाया तो हम हर मकाम पे कामयाब होंगे। वो जो कूफे का एक रहने वाला था वो दुनिया परस्त नहीं था, 1000 के लश्कर का सरदार था, लेकिन अपने ऊपर दुनिया को गालिब नहीं होने दिया। जब दुनिया को गालिब नहीं होने दिया तो उसने अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर ली। वो जानता था सब कुछ, लेकिन दुनिया परस्त था, उस पे इमाम की मुलाकात असर न कर सकी। लेकिन वो जो दुनिया परस्त नहीं था, जब मौला ने एक जुमला कहा, हुर सकलत का उम्म का या हुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, इमाम का यही जुमला उसकी हिदायत के लिए काफ़ी था। जैसे ही कहा एहतराम फ़ातिमा याद आया, वहीं खामोश हो गया। मैंने कहा ना, इमाम जो करता है हिदायत के लिए करता है। अगर इमाम ने यहाँ पे हुर से जुमला कहा, इसलिए नहीं कहा है कि हुर की तौहीन करे, नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। इमाम जो कह रहा है हिदायत के लिए कह रहा है। इमाम जानते थे हुर हिदायत पे आएगा तो इसी ज़रिए से आएगा। हुर के अंदर वो हौसला पैदा होगा, वो अज़्म पैदा होगा कि मेरी माँ के एहतराम में ख़ामोश हो जाएगा। यही एहतराम सैयदा था जो शब आशूर उसे परेशान कर रहा था, उसे झिझोड़ रहा था हुर को। हुर तू किधर खड़ा है? इधर जहन्नम है, उधर जन्नत है, इधर बातिल है, उधर हक़ मौजूद है। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों। हुर ने जब ये फ़ैसला किया, सारी दुनिया को छोड़ दिया, मालो दौलत छोड़ दी, सिपाही छोड़ दिए, 1000 लश्कर की सरदारी छोड़ दी, दुनियादारी छोड़ दी, दुनिया परस्ती के किनारे करके आ गया मौला के सामने। रात हुई, ग़ुलाम ने खाना लगाया, कहा आका खाना तैयार है, खा लीजिए। हुर ने कोई जवाब न दिया। दोबारा आया, आका खाना खा लीजिए। हाथ पकड़ा, लेके बाहर आए, कहा कुछ सुनाई दे रहा है? कहाँ आका सुनाई दे रहा है? क्या? कहा छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, अल-आतश अल-आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। क्या मैं ही हूँ जो इनको घेर के लाया हूँ यहाँ? मैं ही इन्हें घेर के यहाँ तक लाया हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। सुबह का वक्त हुआ, उम्र साद के पास पहुँचे हुर। उम्र साद जंग होगी? कहा हाँ जंग होगी, वो भी जंग ऐसी होगी कि हाथ और पैर कटेंगे इस जंग में। इतना कह के हुर मुड़े हुसैन की तरफ चलने के लिए। भाई ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी चलूँगा। आओ भाई आओ, तुम भी हुसैन की तरफ चलो। बेटे ने देखा बाबा कहाँ जा रहे हैं? हुसैन की तरफ जा रहा हूँ बाबा, मैं भी चलूँगा। आओ मेरे लाल, तुम भी मेरे साथ चलो। हुर छोटा सा लश्कर लेके हुसैन की तरफ बढ़े। किस शान से बढ़े? जिन हाथों को लजाम फरस हुसैनी पे डाला था, उन हाथों को बांध के चले हुर आए मौला की खिदमत में। जैसे ही लोगों ने देखा, मौला के असहाब ने देखा हुर आ रहे हैं, कहा हुर इस्तकबाल में आगे बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा महसूस कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। हुर आए, मौला ने माफ़ कर दिया, मौला ने माफ़ कर दिया। आज़ादारों सुनेंगे फिर क्या हुआ? कहा मौला मुझे इजाज़त दे ताकि मैं सैदानियों से माफ़ी मांग लूँ, सैदानियों से माफ़ी मांग लूँ। हुर आए, ख़याम के सामने बैठे। आने के बाद कहते हैं पहले बैठे हरम है, अहले हरम, मैं ही हूँ जो आपकी परेशानियों का बाइस बना हूँ, मैं ही हूँ जो आपकी मुश्किलात का बाइस बना हूँ। 2 गुजारिश लेके आया हूँ। मेरी पहली गुजारिश ये है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये है, रोज़े क़यामत बीबी सैयदा से मेरी शिकायत न कीजिएगा। इतना सुनना था। ख़याम से आवाज़ उठी, वाह मुहम्मदा वाह गुरबता।
मक्तल कहता है हुर खाके करबला को उठाता है, अपने सर पे डालता जाता है, आवाज देता जाता है, ऐ काश मैंने वो न किया होता जो किया, ऐ काश मैंने वो न कहा होता जो कहा। मातम करता जाता है, फरियाद करता जाता है, गिरिया करता जाता है। सादारो आखिरी जुमले सुने, खत्म कर रहा हूं। इसके बाद हुर मौला के पास आए, कहा मौला, तसव्वुर कीजिएगा, कहा मौला सबसे पहले मैं आपसे मिला था, सबसे पहले मैं जंग में जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। कहा हुर ठीक है जाओ। मैं कहूँगा मौला, मौला आपका मेहमान है, मौला अभी आपके पास आया है, आपका मेहमान है, कुछ देर रोक लीजिए, उसके बाद जाने दीजिए। अजब नहीं मौला कहें, क्या तुम नहीं देख रहे हो उसके चेहरे पे कितनी शर्मिंदगी है। मैं नहीं चाहता मेरा मेहमान इससे ज्यादा शर्मिंदा हो। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। आए हुर मैदान में, हुर भूखे नहीं हैं, हुर प्यासे नहीं हैं, बहादुर हैं, खूब लड़े हुर। लेकिन कुछ देर में वापस आए, हुर वापस है आज़ादारों। आने के बाद अपने बेटे से कहते हैं, उनके बेटे का नाम है अली, अपने बेटे अली से कहते हैं अली पहले तुम मैदान में जाओ, क्योंकि हुर देख रहे हैं यहाँ भी हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हैं, हुसैन का अकबर मौजूद है, हुसैन का कासिम मौजूद है। शायद हुर ये दर्द महसूस करना चाहते थे। आवाज़ दी अली पहले तुम जाओ। मक्तल कहते हैं अली, ये हुर के बेटे अली मक्तल में आए, खूब जंग की, भूखे नहीं प्यासे नहीं, खूब जंग की। जब घोड़े से गिरने लगे आवाज दी बाबा खबर लीजिए। तसव्वुर कीजिएगा ज़ादारों, जैसे ही अली ने आवाज दी बाबा खबर लीजिए, हुर जल्दी से आगे बढ़े। लेकिन अब जो बेटे की लाश पे पहुंचे तो क्या देखा, मुझसे पहले मेरा आका मौजूद है। ए आका आपने क्यों सहमत दी? ए हुर कहीं ऐसा होता है जवान बेटे की लाश पे बाप आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए हुर बड़े खुश नसीब थे, जवान का लाशा उठाने के लिए मौला आ गए। हाय असरे आशूराना, इन्हीं हाथों पे 6 महीने का बच्चा होगा, कभी आगे कभी पीछे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मात हुसैन।